वो अपना सा। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दे या उसे डिनर पर लेकर जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है। तो क्या बेकार बातें कर रही हो जानवी? तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? What do you want? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? आदि, ये सिंदूर काकी माँ माता रानी के मंदिर से लेके आई थी। कहते हैं कि जो भी सुहागन रोज इसे अपने मांग में भरती है ना, तो वो और उसके पति कभी अलग नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सिंदूर मेरी मांग में भरो। क्यों आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है मेरे लिए, बहुत मायने हैं इनकी मेरी जिंदगी में। इसी ट्रस्ट की कमी की वजह से आज मैं और निशा साथ नहीं, और यही वो ट्रस्ट जिसने हमारे प्यार की नींव रखी। पर आज मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, ना ही इस विश्वास की कोई अहमियत और ना ही इस रिश्ते की। जानवी ने अगर समर के साथ काम करने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, ताकि वो समर के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे ज्यादा अच्छी तरह जाने। मैंने पहली बार जानवी को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा है, एंड देन धीरे धीरे उसे समर में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगी। अपनी बकवास बंद करो, दूसरों की जिंदगी में शहर घूमना बंद करो निशा। सच कहूँ जानवी, तो आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा मन कर रहा था आदि के साथ टाइम स्पेंड करने का। इसीलिए तुम्हें सुबह भी कहा था ना। मैं समझ सकती हूँ, आदि को काम के सामने और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, जैसे मेरी जान चली जाएगी मेरी ख्वाहिशें भी खत्म हो जाएंगी। पर मैं आदि को नहीं बताना चाहती उसके बारे में। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बीमारी के बारे में जान के मुझ पर दया करे। निशा, मुझे अपना वादा अभी भी याद है। आदि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताएगा, तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। जानवी, थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच। इस घर में मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं वो सब बातें शेयर कर सकूं जो मैं तुमसे करती हूँ। रियली, मैं तुम्हें वो सब भी बता सकती हूँ जो आदि से भी नहीं कह सकती। तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना कुछ कर रही हो तुम मेरे लिए। You've been a true friend. Thank you. निशा की तबीयत के बारे में आदि को बताकर मैं निशा का यकीन नहीं तोड़ सकती। चीनी बिनी की कसम दी है उसने मुझे, उससे किया वादा मैं जरूर निभाऊंगी। आदि, जानवी के डिसीजन को लेके अपसेट मत हो। मतलब वो दो प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करेगी? निशा प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आदि, मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। आदि, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जानवी ने अगर डिसीजन लिया है समर के साथ काम करने का, तो सोच समझ के लिया होगा, है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ आदि कि जानवी के हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने पहली बार जानवी को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा है। मैंने देखा है उसको समर के साथ खुश रहती है, हंसती है। आई फील गुड फॉर हर। मे बी उसने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि वो समर के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे ज्यादा अच्छी तरह जाने, एंड देन धीरे धीरे उसे समर में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगे। अपनी बकवास बंद करो, दूसरों की जिंदगी में शहर घूमना बंद करो निशा। बकवास करने से पहले सोच लिया करो उसका असर क्या होगा।
जानवी, मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, तुम पियोगी ना? निशा इधर आओ, कम है, पानी पी लो। ये लिसन, एक बार चिनी बिनी स्कूल चले जाए, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, ओके? प्लीज प्लीज, आज डॉक्टर की बातें मत करो। आज नेहा की गोद भराई है, मैं ऐसे शुभ दिन पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। पर तुम्हारी हालत? मेरी हालत तो ऐसी ही रहेगी ना जानवी। भगवान ने दिया था मुझे मौका माँ बनने का, लेकिन छीन भी लिया। कम से कम नेहा की गोद भराई की खुशियों में मैं थोड़ी सी खुशियां अपने लिए भी बटोर लूंगी। इस सब के बीच में मैं कैंसर को नहीं आने दे सकती। बस कुछ ही तो पल रह गए मेरे पास खुश होने के। मुझसे ये पल मत छीनो। ठीक है, बट प्रॉमिस करो कि नेहा की गोद भराई तक तुम अच्छे से रेस्ट करोगी। हाँ हाँ, मेरी गोद भराई है और आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है। हाँ, लेट नहीं होना। ठीक है, आई सी यू, बाय। अरे जानवी भाभी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। चलिए जल्दी बताइए, इन तीनों साड़ियों में से मैं कौन सी पहनूं? वैसे तो मैंने राज को कहा था कि एक ही साड़ी ले आए, लेकिन वो बेबी को लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि मुझे कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं। भाभी भाभी, बताइए ना कौन सी पहनूं? ये वाली, ये बहुत अच्छी है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, यही पहनो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन 1 मिनट में निकाल दिया। We're so lucky कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। नहीं, लकी तो मैं हूँ कि इस घर में सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आखिर दिल तो वही ढूंढता है जो हमें अपना लगे, है ना? मैं नेहा को ऐसा दुख दूंगी कि पूरा परिवार ही टूट जाएगा और उसकी जिम्मेदार होगी जानवी। अभी भी देसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है। किसकी बात कर रही हो तुम? वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी, और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना। कौन हो? जब तक काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कौन सा काम? अहिल्या और उसके परिवार के विनाश का काम। क्या बात है मिस्टर व्यास? औरतों से चिढ़ने वाले आज बार बार हमारा ही सहारा ले रहे हैं। मुझे आपके थैंक यू की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो आज आपकी यह हार ही काफी है कि आज ना चाहते हुए भी आपको एक औरत के एहसान के तले दबना ही पड़ा। मेरी मम्मा को छोड़ो, मेरी मम्मा को मत लेके जाओ, प्लीज प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज। आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय। बाय। जाइए तो सही।
बोले सुन ली और प्रेम को यहाँ बुला दिया ताकि आप अपनी आखिरी सांस उसके बाहों में ले सके, क्योंकि उसके बाद प्रेम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अगर तुम्हें यकीन है कि महक की फैमिली उन प्रॉपर्टी के पेपर्स के पीछे नहीं है, तो वो तुम्हारी शादी दशहरे से पहले भी कर देंगे, isn't so? महक, मैं अपनी खुद की बनाई हुई पजल में फंसा गया हूँ। तो ये पजल कब सॉल्व होगी शौर्य? बहुत जल्द, कुछ और दिन। अगर ये प्लान फेल हो गया तो मुझे सच में उस जुजिंदर से शादी करनी पड़ेगी। शादी तो करनी है, चाहे 2 दिन हो या 10 दिन, करके खत्म करते हैं। फिर तो हमेशा के लिए साथ रहना है ना?